हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आए हैं वो आपकी क्लास 6 यानी कक्षा 6 का मैथ गणित का है। सीखे गणित। बच्चों, इसमें हम जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जो आपकी वार्षिक परीक्षा है उसमें इसके आने के पूरे चांस हैं। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है ये चैप्टर आपका बच्चों बहुत ही आसान चैप्टर है। ठीक है, आप लोगों को इस चैप्टर में जो भी चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो मेरे द्वारा आप समझ पाओगे। चैप्टर है सांख्यिकी। चैप्टर है सांख्यिकी इकाई 4। ठीक है बच्चों, इकाई 4 है और सांख्यिकी चैप्टर का नाम है। ठीक है ना, देखिए सांख्यिकी। ठीक, इस चैप्टर में बहुत सी चीजें आपको हम समझाएंगे और कुछ चीजें तो नहीं होंगी और कुछ चीजें आपके पीछे के क्लास यानी 5th क्लास से रिलेटेड भी होंगी। ठीक है ना, जैसे बच्चों आप लोग समझते हो कि सांख्यिकी चैप्टर जो है इसकी नींव कब पड़ी, यानी इसका हम लोगों ने कब ये डिस्कवर हुआ है, कैसे हम इस चैप्टर को पढ़ें, इस पर हम विचार या विमर्श करते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, जैसे कि आप लोग को पता है एक होता है बच्चों डाटा। ठीक है ना, डाटा क्या होता है? देखिए डाटा होता है जैसे हमारी कोई सूचना हो या फिर इंफॉर्मेशन हो, उसको हम डाटा बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे हम कहें कि क्रिकेट जो मैच होता है, क्रिकेट मैच, ठीक है ना, क्रिकेट मैच में हमारे जो प्लेयर होते हैं 11 प्लेयर, ठीक है ना, 11 प्लेयर, तो उन 11 प्लेयर में जो है कितने ज्यादा रन कम बॉल में, कितने कम समय में किस प्लेयर ने बनाए। ठीक है ना, लेकिन ऐसे 11 प्लेयर खेलते हैं नहीं खेलते, लेकिन हमको ये पता कैसे चलेगा? तो इसकी हम मदद लेते हैं। किसकी मदद? सांख्यिकी की मदद। सांख्यिकी की मदद से हम समझ पाते हैं कि मतलब जो है कौन सा प्लेयर बहुत कम बॉल में यानी कम बॉल में ज्यादा रन बना पाया और कम समय में उसने सेंचुरी मार दी। ठीक है ना, ये सब जो है हम किसकी हेल्प से करते हैं? मैथ में सांख्यिकी की मदद से करते हैं। हमने बताया डाटा क्या होता है? डाटा होता है बच्चों हमारा सूचनाओं का संग्रह। ठीक है ना, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक, उसका ही संग्रह होता है, वो कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है ना, जैसे मान लेते हैं कि हमारे जो क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं और 30 स्टूडेंट्स में जो है मैथ में 50 मार्क्स के पेपर में बच्चों ने नंबर गेन किए हैं। तो किसी बच्चे के मतलब सेम मार्क्स आ गए, जैसे किसी बच्चे के 30 मार्क्स हैं, 30 नंबर है, दूसरा एक बच्चा उसके भी 30 नंबर है, तो हम कैसे जो है उसकी रैंक डिसाइड करेंगे कि किसकी रैंक पहले होगी और किसकी रैंक बाद में होगी? उसकी भी मदद हम किससे लेते हैं? सांख्यिकी से लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी चैप्टर में हम आपको ये सब चीजें बताएंगे। ठीक है ना, डाटा बोलते हैं इसको और हिंदी में आंकड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंकड़ा। ठीक, आंकड़ा होता है हमारा डाटा। ठीक, हिंदी बोलते हैं। तो इसको आपको यार बच्चों ध्यान रखना है। ठीक है ना, यानी इसको समझ के रखना है, पहली बात। दूसरी बात, एक आता है बच्चों आरोही क्रम, ठीक है ना, और एक होता है अवरोही क्रम। इन दोनों का मतलब होता है बच्चों अवरोही क्रम और आरोही क्रम का आपने पढ़ा होगा क्लास 5 में। आरोही क्रम बच्चों होता है जो छोटे से बड़ा हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और अवरोही क्रम होता है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, है ना, मतलब कि छोटे से बड़ा। ठीक है ना, कम से ज्यादा आरोही क्रम, ज्यादा से कम अवरोही क्रम। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो इस चैप्टर में जब हम लोग पहुंचेंगे ना तो ये सब चीजों की जरूरत हमको पड़ेगी। ठीक, हम इसके बारे में हमको इसमें एक आगे टैली मार्क क्या होता है? मिलान चिन्ह। इसको हम लोग कैसे मतलब यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, कभी कभी आ जाता है। तो जैसे मानते हैं हमने एक टेबल बनाई, सारणी बनाई, और सारणी में भोजन की रुचि के बारे में बताया। कुछ लोगों को रोटी बच्चों पसंद होती है, किसी को चावल पसंद होता है, किसी को चावल रोटी दोनों पसंद होता है ना, तो मैं, और किसी को पूरी पसंद है, किसी को पराठा पसंद है। तो रोटी जो पसंद है वो 12 लोग हैं, उनकी संख्या है 12। ठीक है ना, और जो केवल चावल पसंद है वो 5 लोग हैं। रोटी और चावल दोनों पसंद है वो 21 लोग हैं। पूरी जो पसंद है वो कुल 15 लोग हैं, और पराठा जिसको पसंद है वो 11 लोग हैं। ठीक है ना, अब देखिए केवल रोटी पसंद है तो 12 लोग, तो इसको हम लोग टैली मार्क यानी मिलान चिन्ह कैसे दिखाते हैं? 1 2 3 4, और जहां 5 आएगा ना बच्चों काट देंगे, 5 हो गया, फिर 1 2 3 4 और फिर 5, तो कितना हो गया? 5 और 5 10 हो गया, और ये है कितना? 12, तो ये लिख दिया।
ठीक है ना। मतलब करेंगे बच्चों जब 1 2 3 4 करेंगे जहां 5 आएगा ऐसे काट देंगे, ये हो गया टैली मार्क। ठीक, अब आता है केवल चावल, तो चावल के लिए 5 1 2 3 4 और 5। 21 देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो 5 5 10 5 15 5 20 और 1 21। फिर यहाँ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो 5 5 10 15 11 है, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1। इस तरह से हो गया टैली चिन्ह यानी मिलान चिन्ह। इसके बारे में आप बच्चों हमसे जानकारी प्राप्त कर पाए। दूसरी बात बच्चों ये होती है कि जैसे मान लेते हैं जो हमारा डाटा होता है ना, यानी आंकड़ा जिसको हम डाटा बोलते हैं, ये व्यवस्थित क्रम में नहीं होता है, व्यवस्थित यानी अरेंजिंग फॉर्म में नहीं होता, व्यवस्थित क्रम में नहीं है। मान लो क्रम में नहीं है तो सबसे पहले उसको हम लोग व्यवस्थित क्रम में बनाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि एक क्लास है और उस क्लास में हमारे पास 10 स्टूडेंट है, जिसमें एक 10 स्टूडेंट है जिनका मैंने टेस्ट लिया, मैथ का टेस्ट लिया, तो उसमें जब मैथ का टेस्ट लिया मैंने तो उन 10 बच्चों के नंबर आए, ठीक है ना। तो पहले जैसे किसी के नंबर 5 आए, 20 मार्क्स का लिया, किसी के 6 आए, किसी के 9 हो गए, किसी के 1 हो गए, किसी के 3 हो गए, किसी के 4 हो गए, किसी के 8 हो गए, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। इसके बाद फिर किसी के 6 हो गए, किसी के 4 हो गए, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में, और किसी के मान लेते हैं 6 हो गए। तो ये कुल 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स है। 20 मार्क्स का मैंने टेस्ट लिया था मैथ का, जिसमें इतने मार्क्स आए बच्चों के। तो बच्चों देखिए व्यवस्थित क्रम में नहीं है, तो इसको व्यवस्थित क्रम करने का मतलब है सबसे पहले मैं इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित है ना, तो पहले 1 आएगा, 1 के बाद फिर 1 से छोटा 2 है, 3 है तो 3 लिखेंगे। तो देखिए इस तरह से हो गया अवरोही क्रम। तो पहले जब भी आपको डाटा यानी जो डाटा है उसको व्यवस्थित करना हो किस क्रम में, अवरोही क्रम में उसको आपको व्यवस्थित करना होगा। आप इस तरह करोगे यानी छोटे से बड़ा, ठीक। तो ये आंकड़ा हो गया, और आंकड़े को कैसे व्यवस्थित करना है वह भी मैंने आपको समझा दिया। अब हम चलते हैं इसकी अभ्यास बच्चों किसमें, 4A में, ठीक है ना। 4A में हमको समझाते हैं, मेरे द्वारा समझिए। अब 4A का पहला क्वेश्चन है, करा किसी मोहल्ले में 10 परिवारों में सदस्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। 10 परिवार, पहला परिवार उसमें 6 लोग हैं, दूसरा परिवार उसमें 8 लोग हैं, तीसरा परिवार में 3 लोग हैं, चौथा परिवार में 2 लोग हैं, पांचवा परिवार में 4 लोग हैं। ऐसे परिवारों की संख्या दे रखी है, ठीक है ना। और उसको कह रहा है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बच्चों आरोही क्रम में जो इसको हम व्यवस्थित करेंगे आरोही क्रम में, तो मैंने आपको बता रखा है कि हम छोटे से बड़े की ओर चलेंगे, यानी कम से ज्यादा की ओर चलेंगे। तो इसमें देखिए सबसे छोटा नंबर, सबसे कम नंबर कौन सा है, 2 है, तो 2 लिखिए। 2 के बाद फिर क्या आएगा, 2 के बाद देखिए 3 आएगा, ठीक है। 3 कितने बार है, 1 टाइम्स यहाँ पर है और यहाँ पर रखा है, ठीक। 3 के बाद फिर आएगा 4, 4 के बाद 4 कितने बार, एक ही बार है। फिर उसके बाद 5 के बाद फिर क्या आएगा बच्चों, 6 आएगा। 6 कितने बार, देखिए 6 के बाद 2 टाइम्स है, 6 हमने 2 टाइम्स लिख लिया, ठीक है ना। और 7 है, उसके बाद 7 के बाद फिर क्या है, 7 के बाद है 8 के बाद फिर क्या है 9। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया हमारा आरोही क्रम। इस आरोही क्रम में हमने इसको सजा दिया। आपको समझ में आया होगा, आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिखित आंकड़ों को आरोही क्रम में रखिए। तो आरोही क्रम हम बता चुके हैं आपको कि इनको हमको छोटे से बड़े की ओर ले जाना है, इन नंबर्स को, ठीक है ना। तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है आप लोग हमें बताइए। सबसे छोटा नंबर बच्चों इसमें ये है 2, हम 2 पहले लिख देंगे। 2 के बाद फिर बच्चों बताइए कौन सा नंबर है, 2 के बाद 3 आता है। तो 3 देखिए इसमें कहीं दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन ये भैया इसके साथ में है, यानी 32 नंबर लिखा है, 32 है, अकेला 3 नहीं है। तो हम 3 को स्किप करेंगे, यानी 3 को छोड़ेंगे। अब 3 के बाद क्या आता है 4, तो 4 को लिखेंगे। 4 के बाद क्या आता है 5 नहीं है, तो 6 को लिखेंगे। 6 के बाद क्या आता है 7 नहीं है, फिर क्या 8 है। 8 के बाद क्या है 9, देखिए 9 यहाँ लिखा हुआ है। 9 के बाद हम 10 चलेंगे, 10 के बाद फिर 11 चलेंगे, 10 नहीं है, 11 नहीं है, तो 12 लिखेंगे। 12 के बाद 13 नहीं है, 14 यानी 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं दिख रहा, 16 17 18 19 20 नहीं है, 21 नहीं है, 22 है,
तो 22 को लिखेंगे। 22 का क्या आएगा 23, 23 है। 23 का 24, 24 लिखेंगे। 24 का 25, 25 लिखेंगे। 25 का 26, देखिए 26 दिख रहा कहीं नहीं है। 26, 27, 27 भी नहीं है, यानी 27 भी नहीं है। 28, 28 भी नहीं है, तो 29 है, तो 29 को लिखेंगे। 29 का 30, 30 देखिए 30 नहीं। 31, 31 भी नहीं है। 31, 32 है, तो 32 लिख लीजिए। 32 का 33, 34, 34 भी नहीं है। 35, 36, 37, तो 37 है। 38, 39, 40, 41, 42 है। 42 का फिर क्या है, 43 नहीं 44 है। हो गए। देखिए 15 नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी पूरे 15 नंबर यहाँ पर हमने अवरोही क्रम में, यानी बच्चों छोटे से बड़ा क्रम में जो है इसको हमने सजा दिया। ठीक है ना, यही आपका आंसर हो गया। अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटा। बड़े से छोटा का मतलब सबसे पहले बड़ा नंबर, तो ये 75 हम लिख देंगे। 75 लिख दिया। 75 के बाद फिर छोटा 74 है। 74 से छोटा 73 है। 73 से छोटा देखिए 74 मिल गया, 73 मिल गया। 73 के बाद फिर 73 के बाद फिर हम लोग 73 के बाद हम लोग चलेंगे नीचे। 72 नहीं है। 71, 71 भी नहीं है। 71 का 70, 70 भी नहीं है। 70 के बाद नीचे आएंगे 70 के बाद आएंगे हम लोग 69 में। 69 के बाद फिर आएंगे 68, फिर 67, तो 67 लिखेंगे। 67 के बाद फिर 66 नहीं है। 65 नहीं है। 64, 63, 62 लिखेंगे। फिर 61 लिखेंगे। 61 के बाद फिर आप देखिए 62 हो गया, 61 हो गया। अब 61 का फिर हम लोग अगर बढ़ेंगे 60 हो गया, 59 हो गया, 58, 57, 57 लिख लीजिए। 57 लिख दिया। 57 के बाद 55 लिख दीजिए। 55 के बाद फिर 55 के बाद फिर अब आ गया और आइए 55 के बाद आपका 67 होगा। 55 के बाद फिर 42, 42 के बाद फिर 33। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पूरे 10 नंबर बच्चों हो गए। इस तरह से ये हो गया अवरोही क्रम, यानी बड़े से छोटे की ओर गए। तो बड़ा नंबर सबसे पहला क्या है 75 और सबसे छोटा नंबर है 33। तो इस तरह से बच्चों आपका अभ्यास 4A है वो पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम कल आपको 4B के बारे में बताएंगे। बच्चों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें इसको। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।